अपन पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर जो इसके स्टेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर है, इसके अंदर इसके डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी एंड इसके इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे। इसके अंदर अपन ने सबने जो आज अब जो सेकंड पार्ट के अंदर बात करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर आएगा स्टेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। स्टेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर की स्टेजेस कौन कौन सी होती है, और एक्यूट रीनल फेलियर की स्टेज के अंदर आएगा फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे, वो आएगी ऑनसेट। जब डिजीज ने एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद में डिजीज के बाद में कौन कौन से फीचर्स आएंगे, वो उसके साइन एंड सिम्टम्स भी होंगे। और जैसे फ्रेंड्स मैं आपको अलग से भी सेपरेटली भी साइन एंड सिम्टम बताऊंगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेज आएगी ऑनसेट। कौन सी स्टेज आएगी? ऑनसेट फेज। कौन सी फेज आएगी? ऑनसेट फेज। इसकी जो फेजेस होगी वो 4 फेजेस में कन्वर्ट करेंगे। जो ऑनसेट फेज है, ओलिगो फेज है, और इसके पास में जो अपने फेजेस की बात कर रहे हैं, इसकी ओलिगोग्यूरिक फेजेस है। तो इसके अंदर जो अपने पास में ऑनसेट फेजेस है, ऑनसेट फेजेस के अंदर जो बिगिनिंग्स with precipitating जो क्या होगी, जो भी डिजीज है, डिजीज ने क्या करा, प्रीसिपिटिंग एजेंट जो क्या होगा, प्रीसिपिटिंग एजेंट ने क्या करा, डिजीज ने क्या मारा, एंट्री मारी। मतलब एक्यूट फेज को क्या बोलेंगे अपन, ऑनसेट फेज, जहां से डिजीज ने क्या हुआ, स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद में इसको तो बोल रहे हैं ऑनसेट फेज। ऑनसेट फेज के अंदर क्या होगा, बिगिनिंग्स विद द प्रीसिपिटेट एजेंट। इसके बाद में जो सेकंड फेजेस है उसको बोलेंगे ओलिग्यूरिक फेज। कौन सी फेजेस आएगी, ओलिग्यूरिक फेज। कौन सी फेज आएगी, ओलिग्यूरिक फेज। और ओलिग्यूरिक फेज मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स, ओलिग्यूरिक फेज के अंदर जो देखने के लिए मिलेगा, इसका ड्यूरेशन होगा। ओलिग्यूरिक फेज का ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन होगा इसका अपने पास में, ड्यूरेशन के अंदर बात करेंगे वो होगी 8 to 15 डेज। कितना होगा, 8 to 15 डेज। ओलिग्यूरिक फेज का मतलब कितना है कि जो ओलिग्यूरिक फेज है वो कितने टाइम्स के लिए होगी, 8 to 15 डेज के लिए होगी। कितने डेज के लिए होगी, 8 to 15 डेज के लिए होगी। इसके बाद में सडन लॉस ऑफ द यूरिन आउटपुट। क्या होगा इसमें, सडन लॉस होगा। क्या होगा, यूरिन आउटपुट। क्या होगा, सडन लॉस इन यूरिन। सडन लॉस होगा, यूरिन होगा, यूरिन आउटपुट होगा वो लेस देन होगा, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। ठीक है, जो अपने पास में जो इसके यूरिन आउटपुट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा पर ml पर डे। ओके, कंप्लीट। अपने पास में जो सडनली लॉस होगा यूरिन आउटपुट लेस देन कितना होगा, 400 ml पर डे लॉस होगा। इसके बाद में आएगा फ्रेंड डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अंदर क्या होगा, ओलिगोग्यूरिक फेज के अंदर क्या होगा, डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। एंड हाइपरटेंशन क्या होगा, हाइपरटेंशन भी होगा। क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा इस फेजेस के अंदर। और हाइपरटेंशन होने के बाद में इसमें होगा इंक्रीज्ड लेवल ऑफ BUN। क्या होगा, इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मतलब BUN। एंड क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो जाएगा, ओलिग्यूरिक फेज के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स जो इसका डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, इसमें क्या हो जाएगा, देखने के लिए मिलेगा डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा पेशेंट के लिए, जो इसके अंदर होगा हाइपरवोलेमिया, क्या होगा, हाइपोवोलेमिया, क्या होगा, हाइपोवोलेमिया, क्या होगा इस पेशेंट को, ओलिगोयूरिक फेज के अंदर क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर की स्टेज है उसके अंदर होगा, ओलिगोयूरिक फेज के अंदर क्या हो सकता है अपने पास में, हाइपोवोलेमिया होगा एंड हाइपोकैलेमिया, एंड क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, कैल्सीमिया, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया होगा। और हाइपोकैल्सीमिया के बाद में फ्रेंड्स अपन इसमें होगा हाइपरफॉस्फेटेमिया, क्या होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया। और फॉस्फेट का लेवल भी क्या हो जाएगा स्पीशीज के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। हाइपोफॉस्फेटेमिया हो गया, हो गया, एसिडोसिस होगा, जो इसके अंदर क्या होगा, एसिडोसिस होगा, क्या होगा, एसिडोसिस, क्या होगा इसमें, एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होगा, एसिडोसिस होगा। और एसिडोसिस होगा, इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज, क्यों होगा, एसिडोसिस भी होगा डिक्रीज, क्या है देखना फ्रेंड्स, डिक्रीज्ड, क्यों हो रहा है, डिक्रीज्ड H+, जो H+ आयन है उसका क्या हो गया, जो एक्सक्रीशन ऑफ, डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, किसका नहीं हो पा रहा है, डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक H+, ओके, हाइड्रोक्लोरिक। फिर इसके बाद में एंड क्या होगा, एंड इसके अंदर होगा डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अपने पास में बाइकार्बोनेट, जो अपने पास में जो बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो चुका है। HCO3 का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। देखना फ्रेंड, HCO3 का अमाउंट क्या हो गया, डिक्रीज फॉर्मेशन हो रहा है। और डिक्रीज जो एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस क्यों होगा, क्योंकि डिक्रीज आयन है, डिक्रीज जो अपने पास में डिक्रीज आयन है उसका सिक्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। और इसी की वजह से भी क्या होगा अपने पास में देखने के लिए मिलेगा, कौन से फेजेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ये ओलिगो फेजेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मतलब HCO3 का मतलब होता है बाइकार्बोनेट, क्या है, बाइकार्बोनेट। और H+ जो आयन है अपने पास में, जो अपने पास में H+ रिसेप्टर है उसके अंदर जो मेनली जो हाइड्रोजन आयन है, जो अपने पास में क्या है, H+ का मतलब है हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का क्या हो गया, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा। और एक्सक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। और डिक्रीज्ड फॉर्मेशन हो रहा है किसका, बाइकार्बोनेट का, क्या हो रहा है, कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से भी क्या होगा अपने पास में ये देखने के लिए मिलेगा। देखना फ्रेंड्स, ओलिगोयूरिक फेज है और ड्यूरेशन होगा 8 to 15 डेज का होगा। सडन लॉस होगा यूरिन आउटपुट लेस देन द 400 ml। इस फेजेस के अंदर 4 यूरिन आउटपुट है वो कितना लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 400 ml से। और डिक्रीज्ड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हाइपरटेंशन होगा, क्या होगा, बीपी का इंक्रीज होगा। और जैसे इसके अंदर देखना, ट्रैकिपनिया, रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, और ट्रैकिकार्डिया, हार्ट रेट भी ज्यादा होगी। इंक्रीज द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो BUN है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का भी क्या होगा, कॉन्शियसनेस भी क्या हो जाएगी, इसमें डिक्रीज हो जाएगी। हाइपोवोलेमिया होगा, इसमें हाइपोकैल्सीमिया होगा एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा। एंड एसिडोसिस मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा बॉडीज के अंदर से, इस वजह से क्या हो गया, एसिडोसिस हो चुका है। और जो अपने पास में क्या हो गया, डिक्रीज, जो HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या हो गया, कम हो चुका है। इसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस होगा। फ्रेंड्स, ये मैंने बताया आपको। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन बात करेंगे, जो इसके जो नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे अपने पास में इसकी कौन सी फेजेस की बात करेंगे अपने पास में। नेक्स्ट फेज आएगी इसकी, कौन सी फेज आएगी, इसकी नेक्स्ट फेज की बात करेंगे। और नेक्स्ट फेज मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखना फ्रेंड्स, जो इसकी अपने पास में ओलिगो फेज हो गई थी
ऑनसेट फेज हो गई थी, ओलिगोयूरिक फेज हो गई थी। इसके बाद में आएगी थर्ड डायूरेटिक फेज। कौन सी फेजेस आएगी? डायूरेटिक फेज। देखना क्लियर कंप्लीटली। इसके बाद में आएगी डायूरेटिक फेजेस। कौन सी आएगी? डायूरेटिक फेजेस। कौन सी फेज आएगी? डायूरेटिक फेज। देखना फ्रेंड, फेज की बात करेंगे, फेज के अंदर आएगा डायूरेटिक फेज और एक आएगी रिकवरी फेज। थर्ड नंबर की फेजेस है और थर्ड नंबर की फेजेस आएगी डायूरेटिक फेज। कौन सी फेज आएगी? डायूरेटिक फेजेस। ओके, डायूरेटिक फेजेस है, उसका ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन इन द 3 डे। इसका ड्यूरेशन होगा कितने दिन का होगा? ड्यूरेशन होगा कितने दिन के लिए होगा? 3 डेज के लिए ड्यूरेशन होगा। कौन सा होगा ड्यूरेशन? 3 डेज के लिए ड्यूरेशन होगा। और जो इसमें यूरिन आउटपुट है वो क्या होगा? इस वाली फेजेस के अंदर ड्यूरेशन वाली फेजेस है, इसके अंदर क्या होगा? यूरिन आउटपुट है। क्या होगा? यूरिन आउटपुट स्टार्ट टू इंक्रीज। यूरिन आउटपुट है, देखना फ्रेंड्स, जो अपने पास में डायूरेटिक फेजेस है और डायूरेटिक फेजेस के अंदर जो यूरिन आउटपुट है, जो पहले क्या हुआ था अपने ओलिगोयूरिक फेजेस के अंदर क्या होगा? यूरिन आउटपुट कम हुआ था। इसके अंदर क्या होगा? यूरिन आउटपुट है वो क्या होगा? स्लोली इंक्रीज होगा। क्या होगा? स्लोली यूरिन आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। यूरिन आउटपुट क्या होगा? स्टार्ट टू इंक्रीज स्लोली होगा। बट क्या इंक्रीज होगा? स्लोली ड्यू टू रिकवरी ऑफ डैमेज्ड जो रिकवर हुआ है अपने पास के जो किडनी के जो एक्यूट किडनी फंक्शन जो उसके अंदर जो डैमेज पार्ट हुआ है वो क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। और नेफ्रॉन, जो डैमेज पार्ट कौन सा था? नेफ्रॉन वाला पार्ट जो डैमेज हुआ वो क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। और रिकवर होने की वजह से क्या होगा? रिकवर अप टू 4 to 5 लीटर पर डे। और उसका जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि जो वहां पे डिजीज हुई थी वो वापस क्या हो चुका है? रिकवर हो चुका है। इसके अंदर इसमें होगा हाइपोटेंशन ड्यू टू इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा हाइपोटेंशन। इस फेजेस के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा? डायूरेटिक फेजेस के अंदर फर्स्ट में ओलिगोयूरिक फेज में क्या बन रहा था? हाइपरटेंशन। यहाँ क्या मिलेगा? हाइपोटेंशन। क्या मिलेगा? हाइपोटेंशन ड्यू टू हाइपोवोलेमिया। क्या हो रहा है? यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है और यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है तो क्या होगा? हाइपोवोलेमिया होगा। और हाइपोवोलेमिया होगा तो इसके अंदर से क्या होगा? बीपी का लेवल जो हाइपोटेंशन होगा और हाइपोटेंशन एंड क्या होगा? हाइपोवोलेमिया। हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन होने की वजह से आएगा इसमें डिक्रीज्ड, जो यहाँ पे लेवल बढ़ा था ओलिगोयूरिक फेज के अंदर क्या हो रहा था? BUN का लेवल बढ़ा था। डिक्रीज्ड BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन का लेवल है और BUN का लेवल है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिक्रीज्ड इन द BUN एंड क्रिएटिनिन लेवल इन ब्लड के अंदर इनका लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स जो बात करेंगे अपने पास में कि जो अपने पास में जो इसका क्या हो जाएगा? इम्प्रूविंग GFR रेट। क्या हो जाएगी? इम्प्रूविंग GFR ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट, वो क्या हो जाएगी? ओलिगोयूरिक फेज में क्या हो गई थी? डिक्रीज हो गई थी और यहाँ पे हो जाएगी वापसली नॉर्मली इम्प्रूव हो जाएगा। इसके फंक्शन के अंदर भी क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अंदर होगा हाइपोकेलीमिया। देखना इसमें किस पेजेस के अंदर देखने को मिलेगा? हाइपोकेलीमिया देखने के लिए मिलेगा। और क्या देखने के लिए मिलेगा? हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम का लेवल एंड पोटेशियम का लेवल क्या होगा? कम होगा। और इसके बाद में होगा हाइपोवोलेमिया और इसमें क्या होगा? हाइपोवोलेमिया।
क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपोवोलेमिया देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स इसके बाद में आएगी रिकवरी फेज। कौन सी फेजेज आएगी, रिकवरी फेज। डायरेटिक्स फेज के अंदर देखना ड्यूरेशन 3 डेज का था। यूरिन आउटपुट क्या था इसका, यूरिन आउटपुट स्लोली वापस लेके हो जाएगा, रिकवर होगा, क्योंकि जो नेफ्रॉन डैमेज हो रहा है वो वापस लेके हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएंगे फंक्शन। और इसका जो अप टू इसका जो फ्लूइड जो यूरिन आउटपुट है वो कितना होगा, 4 to 5 लीटर पर डे होगा। और इसके अंदर जो हाइपोटेंशन होगा और हाइपोवोलेमिया होगा। और इसके अंदर जो डिक्रीज्ड लेवल हो जाएगा, जो BUN और क्रिएटिनिन के लेवल, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन का लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इंप्रूविंग ऑफ द GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोवोलेमिया। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करेंगे रिकवरी फेजेस। कौन सी फेजेस की बात करेंगे, रिकवरी फेजेस। ये तो थे इसकी कौन सी फेजेस थी, डायरेटिक फेजेस थी। डायरेटिक्स फेज के बाद में फ्रेंड्स बात करेंगे अपने इसकी रिकवरी फेज। कौन सी फेज आएगी, रिकवरी फेज। कौन सी, 4th नंबर की फेजेस है। देखना फ्रेंड्स 4th नंबर की फेजेस है वो है रिकवरी फेज। कौन सी फेज है, रिकवरी फेजेस। और रिकवरी फेजेस का नाम से पता चल रहा है, जिसमें क्या होगा, एक्यूट रीनल वाली डिजीज थी उसके अंदर क्या होगा, किडनी के फंक्शन क्या होंगे, रिकवर हो गए। तो रिकवरी इज ए स्लोली प्रोसेस। रिकवरी होगी जो क्या होगी, स्लो प्रोसेस होगी। फर्स्ट चीज तो ये याद रखना, जो रिकवरी होगी वो क्या होगी, किडनी के अंदर अगर इंजरी हुई है तो उसकी प्रोसेस जो है वो क्या होगी, रिकवरी जो है स्लो प्रोसेस होगी। एंड कम्प्लीटली जो इसके अंदर जो क्या है, स्लोली प्रोसेस होगी। अगर कम्प्लीटली रिकवरी होगी क्या होगी, कंप्लीट रिकवरी होगी, क्या होगी, कंप्लीट रिकवरी। अगर कंप्लीटली रिकवरी हुई है तो कंप्लीट रिकवरी में टेकन 1 to 2 ईयर, या तो 1 से लेकर 2 ईयर लग जाएंगे इसको कंप्लीटली रिकवर होने के वजह से। यूरिन वॉल्यूम रिटर्न द नॉर्मल लेवल। यूरिन की जो वॉल्यूम है वो रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न टू नॉर्मल। ठीक है, जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो इनटेक आउटपुट है वो नॉर्मली मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और इसके बाद में हो जाएगी इंक्रीज्ड GFR रेट, इंक्रीज हो जाएगी GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ कंटिन्यू। जो इसके क्या होंगे, स्टेबलाइजेशन मतलब क्या है कि एक रेगुलर अमाउंट के अंदर क्या होगा, कंटिन्यू। और इसके स्टेबलाइजेशन और कंटिन्यू डिक्लाइन, कंटिन्यू कम होंगे और कंटिन्यू डिक्लाइन होंगे। और कंटिन्यू डिक्लाइन भी कौन होगा, इन ए BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्या होगा, BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल फ्रेंड्स क्या होगा इसके अंदर, जो अपने पास में स्टेबलाइजेशन एंड कंटिन्यू क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगा। लेवल किसका हो जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का एंड सीरम क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अपने पास में इसकी फेजेस है। और फेजेस के बाद में फ्रेंड्स अपने पास में जो इसके नेक्स्ट बात करेंगे, फेजेस हो चुकी है। और फेजेस के बाद में इसका पैथोफिजियोलॉजी, क्या बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। फेजेस हो चुकी है फ्रेंड्स। और फेजेस के बाद में अपन बात करेंगे इसके साइनम सिम्टम्स भी, जो इसके जो साइनम सिम्टम्स है वो बाद में बात करेंगे। इससे पहले अपन क्या बात करेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्या बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। जो इसने किडनी ने डेवलपमेंट कैसे किया है और किडनी का डेवलपमेंट कैसे होगा, और इसके अंदर देखेंगे और आप डिस्कस करेंगे कि जो इसके किडनी के क्या आएगा, इसके अपने पास में पैथोफिजियोलॉजी। स्टेज पढ़ ली थी, स्टेज के बाद में पढ़ेंगे अपन पैथोफिजियोलॉजी। एक्यूट रीनल फेलियर है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, एक्यूट रीनल फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, देखना क्या होगी, पैथोफिजियोलॉजी। देखना यहाँ से पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, कंप्लीट।
पैथोफिजियोलॉजी के अंदर है कि जो एक्यूट रीनल फेलियर है वो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और इसके अंदर आएगा ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, देखना पहले भी, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। और फैक्टर के अंदर मैंने बताए थे प्री, जो अपने पास में फैक्टर्स के अंदर मैंने डिटेल में बताया था फ्रेंड्स, अपने पास में प्री रीनल कोजेस, इंट्रानेटल कोजेस एंड पोस्ट रीनल कोजेस, ओके कंप्लीट, पोस्ट रीनल कोजेस। इनकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट में चीज मैंने बताई है फ्रेंड्स कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ये डिजीज है, और ये डिजीज होने की वजह से कोई पॉजिटिव एजेंट आया, और वो उस पॉजिटिव एजेंट ने क्या करा, ब्लॉक जो अपने पास में ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बोल रहा है इंट्रा रीनल वाला कोजेज है या इसका कोजेज है, जैसे कि अपने बोल लिया रीनल आर्टरी के अंदर क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस आ गया, क्या आ गया, जैसे कि एक कोज की बात करूंगा मैं यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्शन इन द रीनल आर्टरीज, obstruction in the intrarenal part के अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, या मतलब थ्रोम्बोसिस, क्या आ चुका वहां पे, थ्रोम्बोसिस। अब अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या होगा, किडनी क्या करेगी, सडनली, मैंने बोल रहा हूँ एक्यूट वाली, तो रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, क्या हो जाएगी, रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, देखना फ्रेंड्स, रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, किडनी ने अपने फंक्शन क्या कर दिए, डिस्टरबेंस हो गए, और फंक्शन डिस्टरबेंस हो गए, रैपिड लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन, और डेफिनेशन में भी अपन ने पढ़ा था, इसकी वजह से क्या होगा, रैपिड लॉस ऑफ द फंक्शन हो गया, इसकी वजह से रैपिड जो किडनी के लॉस ऑफ फंक्शन होंगे, और इसकी वजह से जो रीनल सेल है क्या होगा, रीनल सेल डैमेज होगी, रीनल सेल क्या होगी, डैमेज होगी, रीनल सेल क्या होगी, डैमेज होगी, देखना फ्रेंड्स, रीनल सेल क्या होगी, डैमेज हो गई। अगर रीनल सेल डैमेज हुई है, अगर रीनल सेल डैमेज होगी, अगर रीनल सेल डैमेज होगी, और डैमेज होने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज वॉल्यूम, क्या होगी, डिक्रीज्ड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम का क्या होगा, डिक्रीज्ड इंट्रा वॉल्यूम, डिक्रीज्ड इंट्रा वॉल्यूम, इंट्रा वॉल्यूम है, इंट्रा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, उसका डिप्लीटेशन होगा, और डिप्लीटेशन होगा सच एज अदर भी ले सकते हैं, ब्लड लॉस, और ब्लड लॉस किससे होगा, ब्लीडिंग से होगा, किससे होगा, ब्लीडिंग से होगा, ओके क्लियर, ब्लीडिंग से हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, या ट्रोमा या सर्जरी वगैरह आ गई, क्या आ गई, ट्रोमा ऑब्लिक सर्जरी, अपने अकॉर्डिंग पैथोफिजियोलॉजी आप बना सकते हो। और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ही मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ही आएगा डिक्रीज, अगर ये चीज आने की वजह से इंट्रावॉल्यूम डिक्रीज हुई, इसकी वजह से क्या होता, हाइपोपरफ्यूजन, क्या हो रहा था, हाइपोपरफ्यूजन बताया था मैंने वहां पे, हाइपोपरफ्यूजन होगा, प्लस क्या होगा, ट्रैकिपनिया एंड ट्रैकिकार्डिया, हार्ट रेट भी ज्यादा होगी, ठीक है, और ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। और इसी के दौरान अपने को पास में डिक्रीज्ड, और सॉरी इसके अंदर ये अगर ये साइन एंड सिम्टम्स आने से पहले क्या होगा, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो गया, डिक्रीज्ड क्या होगा, अपने पास में क्या होगा, इसका डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन हो चुका है, लेकिन ब्लड वॉल्यूम तो क्या होगी, कम होगी, हाइपोवॉल्यूमी होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, इसकी वजह से हार्ट ने क्या करा, जीएफआर रेट में प्रेशर डाला, और प्रेशर डाला वहां पे
तो उसकी वजह से क्या हो गया, डिक्रीज्ड आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, अपने पास में आउटपुट होगा वो कम होगा, और कम होगा डिक्रीज्ड आउटपुट होगा कम होगा, और इसकी वजह से एंड डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये कम हुई है, देखना फ्रेंड्स, अगर ये कम हुई है, डिक्रीज्ड हुई है, अपने पास में डिक्रीज्ड हुई है, और डिक्रीज्ड होने की वजह से जो पेशेंट के अंदर क्या होगा, अपने वाले पेशेंट के अंदर जो देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर होगा डिक्रीज्ड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखना डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर, ये हो गया कार्डिक आउटपुट हो गया, और इसकी वजह से होगा डिक्रीज्ड जीएफआर, क्या होगी, जीएफआर कम हो गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी वजह से जो साइनम सिम्टम्स आएंगे उसके अंदर क्या आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखना, इसकी वजह से होगा इंक्रीज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड BUN ब्लड यूरिन नाइट्रोजन प्लस क्रिएटिनिन, इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो गया, कहाँ हो गया, सीरम ब्लड में। अगर ये लेवल ज्यादा हो चुका है, अगर ये लेवल कम ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से जो साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, और साइन एंड सिम्टम्स में प्रोड्यूस के अंदर देखेंगे अपन, इसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। और जैसे कि साइन सिम्टम्स है मेटाबॉलिक, जैसे कि हाइपरटेंशन, देखना इसमें हाइपरटेंशन क्या क्या देखने के लिए मिलेगा अपने को, हाइपरटेंशन मिलेगा, ट्रैकिपनिया मिलेगा, एंड ट्रैकीकार्डिया बता दिया, ट्रैकिपनिया मिलेगा, एंड अपने पास में डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट बता दिया इसके अंदर, एंड इसके अंदर ही आएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, ठीक है। और इसके बाद में ये यूरेमिया होगा, क्या होगा, यूरेमिया होगा, और ये सारे डिजीज प्रोड्यूस करेंगे, और ये इसकी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है। देखना फ्रेंड्स, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, बैक्टीरिया जो फैक्टर्स आया, प्री रीनल कोजेस, इंट्रारीनल कोजेस और पोस्ट रीनल कोजेस, ये कोजेस के अंदर मैंने बताया प्री रीनल कोजेस, और प्री रीनल कोजेस के अंदर मैंने पहले डिस्कस से बता चुका हूँ कि जो प्री रीनल कोजेस है, प्री रीनल इसके अंदर जैसे कि हाइपोवोलेमिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ब्लीडिंग हो गई, हिमोरेज हो गया, इसकी वजह से रीनल कोजेस, इंट्रा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इंटरनल पार्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या पोस्ट रीनल कोजेस के अंदर जैसे कि कार्सिनोमा हो गया, स्टोन हो गया, या पोस्ट रीनल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, कौन से पार्ट में, इंट्रारीनल पार्ट के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, रैपिडली जो किडनी की रैपिडली लॉस ऑफ किडनी ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया, और फंक्शन ने लॉस किया है, किडनी ने फंक्शन लॉस बंद किया है, उसकी वजह से क्या होगा, रीनल सेल डैमेज होगी, क्या होगी, रीनल सेल जो काम कर रही थी वहां पे, नेफ्रॉन जो काम कर रहा था, वो नेफ्रॉन क्या करेगा, उसके डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड की वॉल्यूम है, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन एंड वॉल्यूम को और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा था किडनी, वो क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इंट्रा वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब हाइपोवोलेमिया हो गया, एंड हाइपोवोलेमिया होने के पीछे भी क्या रीजन है, या तो डिहाइड्रेशन हो गई, या अपने पास में ब्लीडिंग होगी। इसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट बात करेंगे डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। अगर यहाँ वॉल्यूम कम हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज्ड आउटपुट होगा, और डिक्रीज्ड आउटपुट होगा तो क्या होगा, डिक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा। अगर ये सारा हो रहा है, डिक्रीज्ड आउटपुट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, डिक्रीज्ड जीएफआर रेट क्या हो गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट वो क्या हो गई, कम हो गई, और कम होने की वजह से क्या होगा, जो यूरिन है, अगर किडनी ने अपने बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट है, NH3 है, अमोनिया है, ब्लड यूरिया है, और क्रिएटिनिन है, इनको लेवल को क्या करेगी, बाहर एक्सक्रीट नहीं करेगी, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड बॉडी के अंदर जो ब्लड है, सीरम ब्लड के अंदर क्या होगा, BUN लेवल एंड क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये लेवल ज्यादा होगा तो इसके जो साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होंगे एक्यूट रीनल फेलियर के,
जो मैंने बताया ऑनसेट फेजेस के अंदर, ओलिगोयूरिक फेज के अंदर, डायग्रेटिक फेजेस के अंदर एंड रिकवरी फेजेस के अंदर। जो इसके अंदर आएगा इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, एंट्रैकिपनिया हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। ये तो थी इसकी फ्रेंड्स पैथोफिजियोलॉजी। और पैथोफिजियोलॉजी के बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स साइन सिम्टम्स। क्या बात करेंगे, इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे देखना फ्रेंड्स। इसके जो मेनली अपन बात करेंगे द साइन सिम्टम परमानेंटली, जो इसके साइन सिम्टम्स देखेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका भी साइनम सिम्टम। पैथोफिजियोलॉजी हो चुका है, पैथोफिजियोलॉजी के बाद में ये छोटा सा टॉपिक है अपने पास में साइनम सिम्टम्स, कंप्लीटली देख लेना। पैथोफिजियोलॉजी हो चुका है और पैथोफिजियोलॉजी के बाद में फ्रेंड्स अपना पढ़ेंगे साइनम सिम्टम्स। कौन सा आएगा, साइन एंड सिम्टम्स। जैसे तो मैंने बता दिए, लेकिन जैसे अपन लिखना चाहे वापस लिख, रिवीजन भी हो जाएगा अपना यहीं का यहीं। और साइन ऑफ सिम्टम्स के बारे में एक बार देख लो कंप्लीटली पैराग्राफ के अंदर। जैसे कि अपने ओलिगोयूरिक फेज, आप किसी को फेजेस के अकॉर्डिंग साइन ऑफ सिम्टम्स याद ही नहीं रहे तो वो कैसे अपने पास में क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो उसी के अंदर जो फ्रेंड्स अपने पास में आएगा डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, जो इसके साइन ऑफ सिम्टम्स है देखना फ्रेंड्स क्या आएगा, साइन एंड सिम्टम्स। क्या आएगा, साइन एंड सिम्टम्स। और साइन एंड सिम्टम्स के अंदर जो फ्रेंड्स बात करेंगे फर्स्ट में इसके कौन कौन से साइनम सिम्टम्स है। और साइनम सिम्टम्स के अंदर जो देखेंगे फ्रेंड्स, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट फर्स्ट आएगा, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज्ड हो गया, ठीक है। यूरिन आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज्ड हो गया। एक्सेसिव यूरिनेशन इन द नाइट क्या होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन इन नाइट के अंदर क्या होगा, यूरिनेशन ज्यादा होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आएगा ब्रीथ ऑर्डर, फ्लूइड रिटेंशन क्या होगा, फ्लूइड, अगर किडनी वाली डिजीज है तो उसमें क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, मतलब हाइपोपर्फ्यूजन और फ्लूइड रिटेंशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन कोजिंग, फ्लूइड रिटेंशन क्या करेगा, कोजिंग करेगा, किसको करेगा, कोजिंग एडिमा को, क्या प्रोड्यूस करेगा, एडिमा करेगा, स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा। और वो कहां पे करेगा, एंकल फीट पे, क्या करेगा, एंकल फीट पे क्या करेगा, एडिमा प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके जो साइनम सिम्टम्स आएंगे, हाई ब्लड प्रेशर, क्या आएगा, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब इसका हाइपरटेंशन। ओके क्लियर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन के बाद में आएगा प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। क्या होगी, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, ये भी इसका कोजेज है, इसके साइनम सिम्टम्स है। ब्लीडिंग होने की वजह से भी क्या हो रहा था, साइनम सिस्टम ब्लीडिंग होगी, जिसमें भी हो रहा था प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी, नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है एंड नोज ब्लीडिंग, ओके, एपिटेक्सिस, ओके, नोज से ब्लीडिंग हो रही तो उसको बोलेंगे एपिटेक्सिस। और क्या होगा, फ्लैंक पेन, क्या होगा, फ्लैंक पेन, जो इसमें पेन होगा मतलब फ्लैंक पेन का मतलब क्या हो गया, बैक पेन, क्या हो गया, बैक पेन होगा। इसके बाद में फ्रेंड जो इसके अंदर ब्रीथ ऑर्डर एंड मेटेलिक टेस्ट इन ए माउथ, ठीक है, क्या होगा, ब्रीथ ऑर्डर होगी, उसको चेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रीथ ऑर्डर एंड मेटेलिक टेस्ट, क्या होगा, मेटेलिक टेस्ट होगा, मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, मेटेलिक टेस्ट होगा, किसमें आएगा, माउथ के अंदर मेटेलिक टेस्ट आएगा। और मेटेलिक टेस्ट आने की वजह से बाद में आएगा कंफ्यूजन, क्या होगा, कंफ्यूज होगा, क्लाइंट होगा, उसके अंदर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। और कंफ्यूजन होने के बाद में आएगा उसका शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होगा। एक होगा इसके पास में नोजिया एंड वोमिटिंग एंड चेस्ट पेन होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा एंड चेंजेस इन द मेंटल स्टेटस एंड होगा इसके पास में अपने पास में डिक्रीज्ड सेंसेशन, क्या होगा,
डिक्रीज्ड सेंसेशन, क्या होगा, डिक्रीज्ड सेंसेशन, डिक्रीज्ड सेंसेशन, डिक्रीज सेंसेशन हो जाएगा। और डिक्रीज्ड सेंसेशन होने के बाद में हो जाएगा डिक्रीज्ड एपेटाइट, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब बोलेंगे इसको एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, ठीक है। और डिक्रीज्ड एपेटाइट है, और इसके बाद में शॉर्टनेस हो गया हैंड और फीट्स के अंदर, हैंड और फीट्स के अंदर होगा। और चेंजेस इन द मेंटल स्टेटस, क्या होगा, चेंजेस इन द मेंटल स्टेटस, चेंजेस इन मेंटल स्टेटस। कंप्लीट। साइन ऑफ सिम्टम्स देख लेना फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, वापस ली एक बार रिवाइज कर लेना इनको, कि जो अपने पास साइनम सिम्टम है, जो साइनम सिम्टम्स है एक्यूट रेनल फेलियर के, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। एक्सेसिव यूरिनेशन इन द नाइट, नाइट के अंदर एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा किसकी वजह से, उसकी वजह से एडिमा होगा, एंकल एडिमा होगा। हाई ब्लड प्रेशर होगा, क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हो जाएगी उसकी, क्या होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग होगी। इसके बाद में फ्लैंक पेन होगा, फ्लैंक पेन मतलब बैक पेन। उसके बाद में ब्रीथ ऑर्डर के बाद में आएगा मेटेलिक टेस्ट इन द माउथ, मेटेलिक टेस्ट जैसा फील करेगा पेशेंट। कंफ्यूजन होगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होगा, एंड इसके बाद में नोजिया वोमिटिंग होगा। नोजिया वोमिटिंग के साइन सिम्टम आएंगे इसके अंदर। चेस्ट पेन है, डिक्रीज्ड सेंसेशन इन द हैंड एंड फीट, हैंड और फीट्स के अंदर डिक्रीज सेंसेशन आएंगे। एंड एनोरेक्सिया मतलब डिक्रीज्ड एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। एंड चेंजेस इन द मेंटल स्टेटस। इसके बाद में जो फ्रेंड्स थर्ड नंबर का जो इस सेकंड पार्ट कंप्लीट है, इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और इसका मैनेजमेंट कौन कौन सा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कौन सा है और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कौन सा है।